कहता है कि मास्टर बुदाई को यहाँ से लेकर बाहर चले जाओ और काय अपने डैड के एक्सीडर से गोल्डन मेटेनॉड में ट्रांसफॉर्म होता है भाइयों भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई और न्यूरल ब्लास्ट से लोकार को नीचे गिरा देता है। तुम लोगों ने रेडाकाई तो जरूर ही देखा होगा, जिसमें टीम अर्थ के अलग अलग जगहों में घूमकर एक पुरानी एनर्जी कायरू को ढूंढते हैं और एनर्जी के लिए मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म होकर आपस में फाइट करते हैं। इस वार को कंट्रोल कर रहा है एक मास्टरमाइंड लोकार। पर सवाल ये है कि ये कायरू का राज क्या है और क्या हमारा हीरो इस वॉर को जीतेगा और इस मास्टरमाइंड लोकार का मेन गोल क्या है और क्यों ये लोग पागलों की तरह इस कायरू को ढूंढ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में खुलेगा रेडाकाई का असली सच, तो जल्दी से रेडी हो जाओ रेडाकाई के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए। My name is Kai. I am a Kairu warrior. My quest is to conquer the Kairu. एपिसोड स्टार्ट होता है एक बच्ची से जिसे एक अनजान आदमी पकड़ लेता है और सीन शिफ्ट होता है एक स्पेसशिप में जहां मुकी नाम का एक एलियन खाना बना रहा है और तभी हमारी हीरो टीम स्टैक्स, जिसका लीडर हमारा हीरो काय होता है और उनके साथ एक क्यूटी लड़की माया और एक बॉडी बिल्डर बूमर को एक कायरू सिग्नल आता है। टीम फटाफट कायरू ढूंढने के लिए उस लोकेशन पर निकल पड़ते हैं जहाँ हमारी क्यूटी माया एक विलन टीम को सेंस करती है। आगे वो एक जगह पर देखते हैं जहाँ वही आदमी और उसके आदमी गाँव के लोगों से खुदाई करवा रहे थे, जहाँ वही बच्ची भी होती है। अभी वहाँ एक डाकू टीम बेटागॉन आ जाती है और टीम स्टैक्स की फाइट उस टीम बेटागॉन से हो जाती है, जिसमें का एक फायर टाइप मॉन्स्टर ट्रैक्टस में ट्रांसफॉर्म होता है और मीरा और बूमर इन्फिनिटा और क्लॉस्टर में ट्रांसफॉर्म होते हैं और टीम बेटागॉन भी अपने अपने मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन अपनी टीम एक खाई में गिर जाते हैं जहाँ वही खुदाई कराने वाले आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और टीम से कहते हैं और टीम स्टैक्स से भी मजदूरी करवाने लगते हैं। तभी वहाँ वही बच्ची आ जाती है और बूमर को अपना रक्षक फूका कहते हैं। एक तरफ बूमर की मस्त नवाबी चल रही होती है और दूसरी तरफ काय मजदूरी कर रहा होता है। अभी काय कहता है मेरा लंडे जी है ऐसी जिंदगी और तुरंत ही उस एनर्जी सोर्स यानी रेलिक को बाहर निकाल लेता है। अभी वहाँ वही खुदाई वाले आदमी आ जाते हैं और उस सोर्स पर अपना हक बताते हैं और वही बच्ची को पकड़कर रेलिक की मांग करते हैं और साथ ही टीम स्टैक्स को कैद कर देते हैं और टीम स्टैक्स अपनी कायरू एनर्जी को यूज कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन टीम बेटागॉन उन आदमियों को भगाकर रेलिक से एनर्जी ले रहे होते हैं। अभी वहाँ टीम स्टैक्स पहुंच जाती है और उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें काय डाकू टीम के सारे अटैक्स को एक ब्लैक होल टाइप अटैक से चूस लेता है। अबे साले मेरा मतलब है कि वो शक कर लेता है और टीम स्टैक्स उस रेलिक से एनर्जी ले लेते हैं, जिससे उन्हें नए नए मॉन्स्टर्स और अटैक मिलते हैं। साथ ही वो मजदूर आजाद हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अपनी टीम रेडाकाई बनने के लिए कायरू को कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगले एपिसोड के शुरू होते ही लोकार बुलाता है एक नई विलन टीम को, रेडिकॉर, जिसका लीडर जेन और दो साथी जैर एंड जाइलस होते हैं और लोकार सीधा उनके हाथ में एक डेंजरस अटैक कार्ड थमा देता है, लोकार शैडो अटैक। और यहाँ टीम स्टैक्स एक कायरू डिपॉजिट ढूंढ रहे होते हैं, बट हमारी क्यूटी माया उनसे लड़ाई कर अलग हो जाती है और तभी माया उस कायरू डिपॉजिट को ढूंढ लेती है। लेकिन तभी वहाँ टीम रेडिकॉर आ जाती है एंड उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहले तो जेर स्मोक अटैक करती है, जिसे माया ग्रेविटी क्रैश एंड हाइपर हरिकेन से डॉज कर लेती है। तभी जेन उस डेंजरस अटैक को यूज करता है और माया को लोकार से पोजेस करा देता है। तभी वहाँ काय एंड बूमर आ जाते हैं और माया टीम रेडिकॉर के साथ उस सोर्स को लेकर भाग जाती है। आगे हम देखते हैं लोकार जेन को लात मार लीडर की पोजीशन से हटा देता है और माया को टीम का लीडर बना देता है। साथ ही वो एक नए कायरू रेलिक की लोकेशन देता है। माया की लीडरशिप से वो उस रेलिक को हासिल कर लेते हैं। अभी वहाँ टीम स्टैक्स आ जाती है और माया को मनाने का ट्राई करती है। माया उन्हें एक भाव नहीं देती है और उन्हें ही ट्रैप में फंसाकर भाग जाती है। टीम स्टैक्स किसी तरह बच जाते हैं एंड रेडिकॉर को कायरू चुनौती दे देते हैं और फाइट चालू हो जाती है। थोड़े बहुत अटैक करने के बाद बूमर जेन पर माइंड शॉक अटैक कर देता है एंड काय जेन के एक्स लीडर लोकार के शैडो अटैक को रिवर्स कर देता है। इससे माया नॉर्मल हो जाती है एंड रेडिकॉर को शॉक वेव अटैक से हरा देती है। अगले एपिसोड में टीम स्टैक्स को अलास्का से कायरू डिपॉजिट का सिग्नल आता है। काय बताता है यहाँ वो और उसके डैड पहले ट्रेनिंग किया करते थे, जो कि अब 4 साल से गायब है और बुदाई जो उनका मास्टर है वो उन्हें जाने से मना कर देता है। लेकिन हमारा लौंडा चुपके से वहां चला जाता है जहां उसे उसके डैड का एक्स लीडर मिलता है, जिसमें उसके डैड का एक होलोग्रामिक मैसेज होता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। जिसमें उसके डैड इस हरामी बुदाई का 3 महीने से वेट कर रहे होते हैं और उस एक्सीडर के सिग्नल से टीम रेडिकॉर वहां पर आ जाती है, जो फाइट में काय को एक खाई में गिरा देते हैं और साथ ही काय का एक्सीडर भी ले लेते हैं। यहाँ बूमर और माया काय को ढूंढते ढूंढते अलास्का आ जाते हैं। यहाँ काय एक और मैसेज देखता है जिसमें लोकार उसके डैड पर हमला कर देता है और कुछ समय बाद टीम स्टैक्स का मिलन हो जाता है और तीनों मिलते ही टीम रेडिकॉर से भिड़ जाते हैं। लेकिन माया और बूमर बहुत गंदी तरीके से पिट जाते हैं। सिर्फ काय बचता है, लेकिन उसके पास उसका एक्सीडर ही नहीं होता है। वो उसके डैड का एक्सीडर यूज करता है और अपने सिग्नेचर मॉन्स्टर का अपग्रेड
अपग्रेडेड वर्जन गोल्डन मेटेनोड में ट्रांसफर होने का ट्राई करता है, बट वो उसमें ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाता है, वो रिप्ड आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड हाइड्रोबूप्स अटैक से टीम रेडिकॉर को निपटा देता है और अपना एक्स लीडर लेकर घर वापस आ जाता है, जहाँ मास्टर बोदाई उसे माफ कर देते हैं। मेरा मास्टर होता तो झटिया। नेक्स्ट एपिसोड में टीम स्टेक्स मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी मास्टर सेंस करते हैं कि अर्थ की कायरो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। टीम स्टेक्स को इसका पता लगाने के लिए भेजते हैं। टीम स्टेक्स को एक ओल्ड स्टैचू में एक स्टोन मिलता है और माया बताती है ये कैटलिज्म स्टोन है, जो प्लानेट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी एबिलिटी ये है कि ये सारे वर्ल्ड की कायरो एनर्जी को सक करने की पावर रखता है। सवाल ये आता है कि माया को ये सब कैसे पता है? इसका आंसर सिंपल है, वो एंशिएंट पढ़ाई करती है। तभी वहाँ टीम रेडिकॉर आ जाती है और कहती है, क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। और वो चुनौती दे देते हैं, लेकिन टीम रेडिकॉर अटैक ही नहीं कर पा रहे होते हैं। और काय माया और बूमर के अटैक कार्ड को खुद के एक्स लीडर में कंबाइन करके एक कॉम्बो अटैक करता है, जिससे वो सबको हरा देता है। और माया कहती है हमें इस स्टोन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो काय उसे फ्रीज कर देता है एंड प्लाज्मा आई से स्टोन के एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी को रिवर्स कर देता है। और मोनेस्ट्री पहुंचते ही वो स्टोन मास्टर को दे देते हैं। अगले एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लाल आंख वाले बाबा देखने को मिलते हैं और अपनी टीम भी वहीं पर कायरो डिपॉजिट ढूंढने के लिए आ जाती है, जहां एक नई टीम इम्पीरियास जिसमें 3 भाई बहन डियारा, कोस और टीनी से मारकाट चालू हो जाती है। इसमें कोस क्लो अटैक करता है, जिसे काय अपने प्लाज्मा हैंड से डॉस कर देता है। तभी कोच काय पर कोई सा तो अटैक करता है, जिससे काय कोस को हराने के बाद भी पर एक प्लाज्मा एनर्जी अटैक कर देता है। तभी वहाँ मास्टर का होलोग्राम आ जाता है एंड रूल्स तोड़ने के कारण उसे टीम से आउट कर देते हैं और साथ ही उससे उसका एक्स लीडर भी ले लेते हैं और माया और बूमर को अकेले ही मिशन पूरा करने को कहते हैं। यहाँ टीम इम्पीरियास उसी बाबा से मिलते हैं, जो उन्हें आगे जाने से मना करते हुए कहता है तुम ये एनर्जी को नहीं ले जा सकते हो, मैं इस एनर्जी से दुनिया पर राज करूंगा। और टीम इम्पीरियस कहती है और बाबा को निपटा के आगे चले जाते हैं। और टीम इम्पीरियस माया और बूमर को वही ट्रैक में फंसाकर आपस में लड़ा देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि काय पर माइंड क्लोकिंग अटैक हुआ है, जिससे उसने अटैक कर दिया था। और फिर क्या था, हमारा ठेकेदार काय आकर माया और बूमर को बचा लेता है और टीम इम्पीरियस को हराकर उस सोर्स को ले लेती है, जिससे उन्हें कुछ न्यू अटैक्स मिलते हैं। आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में टीम स्टेक्स को टीम बेटागॉन फ्रीज करके सोर्स ले जाती है। तभी काय मूकी को कॉल करके कहता है तू ना सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। पर मूकी वहाँ अकेला आता है और उन्हें बचा लेता है और मास्टर बोदाई खुश होकर उसे एक एक्स लीडर दे देते हैं। तभी मास्टर बहुत बड़े पैमाने पर एक कायरो एनर्जी को सेंस करते हैं और टीम और मूकी को मिशन पर भेज देते हैं, जहाँ वो एक गांव में जाते हैं। टीम बेटागोर को देखकर वो छुप जाते हैं, लेकिन हमारा मूकी भाई अकेले जाकर उन्हें चैलेंज कर देता है और मूकी की बेवकूफी की वजह से टीम स्टेक्स अपनी पहली फाइट हार जाती है। लेकिन दूसरी फाइट में अपने मूकी भाई पैरालिसिस अटैक करते हैं और काय रेड स्वॉर्ड अटैक से टीम बेटागोर को हराकर सोर्स वापस ले लेते हैं। आगे के कुछ एपिसोड में टीम इसी तरह कुछ न कुछ रैलिक जीत जाते हैं और अगले एपिसोड में टीम बेटागोर एक स्टोन टाइप रैलिक लोकार के पास लेकर जाते और लोकार को बताते हैं कि वो इसकी कायरो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस स्टोन को देखकर लोकार बहुत खुश हो जाता है। अब ये स्टोन क्या बला है वो तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। और हाँ, इसी एपिसोड में काय अपने डैड का लेजेंडरी मॉन्स्टर गोल्डन मेटेनोड को यूज करेगा, तो वीडियो में चिपके रहना। आगे हम देखते हैं टीम स्टेक्स को वही सेम स्टोन एक अननोन प्लेस पर रखा हुआ मिलता है, लेकिन अपनी टीम को खतरा महसूस होता है, जिसके कारण वो स्टोन को मास्टर बोदाई के पास लेकर जाते हैं। लेकिन मास्टर बोदाई उसको छूते ही पावरलेस हो जाते हैं। स्टोन को देखकर कहते हैं ये एक ब्लैक कायरू है। और यहाँ हमें लोकार की बैक स्टोरी का पता चलता है कि लोकार बोदाई की तरह 8 रेडिकाई मास्टर में से एक, लेकिन उसने अच्छी और बुरी कायरू एनर्जी को अलग करने का तरीका ढूंढ लिया था, जिसके कारण उसे रेडिकाई कायरू काउंसिल से निकाल दिया गया। और उस समय बोदाई काउंसिल का लीडर हुआ करता था। तो बोदाई से बदला लेने के लिए लोकार डार्क एनर्जी को अपना लेता है और प्रेजेंट टाइम में वहाँ लोकार आ जाता है और कहता है मेरा लेके झुको। अबे साले I mean, मेरी ताकत के सामने झुक जाओ। और बोदाई को पकड़कर टीम स्टेक्स को कहता है क्यों रे मादरचोद। वहां से कल्टी ले लेता। अब टीम स्टेक्स टीम रेडाकॉर का पीछा करते करते लोकार के किले में पहुंच जाते हैं, जहां लोकार उनके सामने आ जाता है और काय माया और बूमर को कहता है कि मास्टर बोदाई को यहां से लेकर बाहर चले जाओ। और काय अपने डैड के एक्स लीडर से गोल्डन मेटेनोड में ट्रांसफॉर्म होता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। और न्यूरल ब्लास्ट से लोकार को नीचे गिरा देता है।
अगले सीन में चारों टीम एक ही रेलिक को ढूंढते ढूंढते एक लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां उस रेलिक के पास एक रेडाकाई मास्टर आते हैं, जो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं मैं मास्टर ईटॉक, और उन्हें रेडाकाई ने टीम रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए भेजा है। तभी माया अपने ज्ञान से बताती है जो ये टूर्नामेंट को जीतेगा वो ढेर सारे नाम पाएगा। अब मास्टर ईटॉक एक अरीना बना देते हैं और टूर्नामेंट के रूल बताते हैं कि हर टीम से एक प्लेयर को चुना जाएगा एंड सिर्फ ईटॉक के दिए हुए मॉन्स्टर एंड अटैक कार्ड्स को यूज कर सकते। पहली फाइट में काय और जाइलस के बीच में टक्कर होती है, जिसमें जाइलस स्मोक स्क्रीम अटैक करता है, लेकिन काय इलेक्ट्रो केज अटैक से उस फाइट को जीत जाता है। और अगली फाइट प्रिंसेस डियारा और जेन के बीच में होती है, जिसमें प्रिंसेस पहले तो वेब अटैक करती है, बट जेन अपने ग्रीन बॉल अटैक से उस फाइट को जीत जाता है। फाइनल फाइट काय और जेन के बीच में होती है, लेकिन जेन की किस्मत में काय के डैड का सिग्नेचर मॉन्स्टर रेप्टाइड मिलता है, जिसके कारण काय हारने ही वाला होता है, लेकिन काय अपनी अंदरूनी कायरू पावर को यूज करता है और जेन के अटैक को रिफ्लेक्ट करके जीत जाता है। और इस प्रकार टीम स्टेक्स अपना पहला टूर्नामेंट जीत जाती है और उन्हें रेलिक मिलता है। और अगला एपिसोड स्टार्ट होता है एक आदमी बर्फ में फ्रीज हुए पड़ा होता है। सीन शिफ्ट होता है टीम स्टेक्स पर, जो आराम से समुद्र में चिल मार रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कायरू सिग्नल मिलता है और यहाँ वही आदमी यानी कि काय के डैड कर्नल स्टेक्स को एक आदमी फ्री कर देता है। और काय के डैड बताते हैं कि उन्हें लोकार नामक एक व्यक्ति ने फ्रीज करके यहाँ फेंक दिया और वो डिसाइड करते हैं कि वो भी काय से नहीं मिलेंगे। तभी टीम स्टेक्स अलास्का पहुंच जाती है, जहाँ काय के डैड होते हैं। तभी वहाँ टीम बैटक और आ जाती है और उनकी टीम स्टेक्स से फाइट हो जाती है। तभी काय उसके डैड के मॉन्स्टर रिप्ड आई में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे देखकर उसके डैड बोलते हैं इतनी खुशी। पर काय रिप्ड आई की पावर अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहा था। काय के डैड चुपके से अपनी कायरू एनर्जी से टीम स्टेक्स की हेल्प करते हैं और टीम स्टेक्स टीम बेटागोर को निपटा देती है और सोर्स से एनर्जी को ले लेते हैं। तभी काय उसके डैड को फील करता है और उनका एक्सीडर वहीं छोड़कर चले जाता है। और अगले एपिसोड में टीम इम्पीरियस आसमान से एक आइलैंड में गिरते हैं और उसी आइलैंड पर टीम स्टेक्स का एक्सकीपर क्रैश हो जाता है और वो देखते हैं यहाँ बहुत सारे प्लेन्स पहले से पड़े हुए हैं। तभी वहाँ इम्पीरियस आ जाती है और दोनों टीम एक दूसरे से पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए हो, और दोनों कहते हैं हमें कुछ नहीं पता और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, तो फाइट स्टार्ट कर देते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जहाँ टीम स्टेक्स अपने अटैक्स कर रहे होते हैं पर उनका एक भी अटैक सही नहीं जा रहा होता। अभी टीम स्टेक्स एक कायरो एनर्जी सेंस करते हैं और एक ड्रैगन टाइप रेलिक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ इम्पीरियस से प्यार से बात करने के बाद वो एनर्जी ले लेते हैं और अपनी दया भावना दिखाकर टीम इम्पीरियस को लिफ्ट दे देते हैं। अगले एपिसोड में माया अचानक से फ्यूचर के विजन देखने लगती है। Update everyone, our scanners have just detected a deposit in New Zealand. Was that another vision? What did you see? Title update everyone, our scanners have just detected a deposit in New Zealand? Wow, talk about a lucky guess. और मूकी एक रेलिक के सिग्नल की इंफॉर्मेशन देता है, जहां लोकार रेडिकोर को भी भेजता है और जाते जाते उन्हें सावधान रहने को कहता है। तभी माया रेडिकोर का विजन पहले से ही देख लेती है और तभी टीम रेडिकोर उन्हें स्मोक अटैक में फंसा देती है। माया अपनी विजन से काय को अटैक करने को बोलती है, लेकिन वो खुद पर ही पत्थर गिरा लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि माया की फ्यूचर देखने की एबिलिटी 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगली फाइट में माया की विजन की हेल्प से टीम स्टेक्स फाइट और रेलिक दोनों जीत लेती है। और एपिसोड के एंड में माया को विजन आता है कि वो लोकार के साथ। और तुम वीडियो में बने रहना, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि टीम्स कायरू को क्यों कलेक्ट करती है। नेक्स्ट एपिसोड में रेडाकाई मास्टर के बीच में एक मीटिंग हो रही होती है, जो कि हर 10 साल में एक बार होती है। और यहाँ कायरू मिशन में माया को विजन आता है कि मास्टर बुदाई खतरे में है, तो टीम तुरंत मोनेस्ट्री के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ बुदाई लोकार की एक पास्ट स्टोरी को बताते हैं कि एक बार की बात है, लोकार ने ब्लैक कायरू से एक प्लानेट को ही उड़ा दिया था एंड काय के डैड लोकार के शिप में घुसकर एक कायरू से भरा हुआ वेसल अर्थ में फेंक देते हैं, लेरा लंडे के, जिससे वो रेलिक्स में डिवाइड होकर अर्थ के अलग अलग लोकेशन पर गिर जाता है। और अब टीम उन रेलिक्स को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में लोकार प्लान करता है कि जब मास्टर्स ध्यान लगा रहे होंगे तब मैं उन पर हमला कर दूंगा। मस्त प्लान है। और ऐसा ही होता है, लोकार सारे मास्टर्स से कायरू एब्जॉर्ब कर लेता है और उन बुड्ढों को और बुढ़ा बना देता है। तभी टीम स्टेक्स एक साथ लाइटनिंग बोल्ट अटैक से मास्टर्स को ठीक कर देते हैं एंड मास्टर्स लोकार को पकड़ लेते हैं और उससे अपनी सारी एनर्जी वापस ले लेते हैं। और साथ ही माया के दिमाग में खुजली चलने लगती है कि वो आई कहाँ से है। और अगले एपिसोड में एक और टूर्नामेंट होता है, जिसमें कायरू योद्धा कायरू वॉरियर में प्रमोट किया जाएगा और उससे एक नया मॉन्स्टर मिलेगा। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहां लोकार अपनी 3 टीम्स के साथ आता है और मास्टर ईटॉक की भी टीम वहां आती है। हाँ, मास्टर ईटॉक के पास भी एक टीम है जिसमें सिर्फ एक बंदा है जो 12 साल की उम्र से मास्टर ईटॉक के साथ है और अकेले ही मिशन करता है। अब टूर्नामेंट में टोटल 5 टीम्स है और टूर्नामेंट की पहली फाइट स्टार्ट हो जाती है टीम रेडिकोर और इम्पीरियस के बीच, जिसमें जेन सिंगल अटैक से टीम इम्पीरियस को हरा
देता है। और सेकंड फाइट टीम स्टेक्स और बेटाकॉर के बीच में होती है, जिसमें काई 2 अटैक्स के कॉम्बो से मैच को जीत जाता है। इन 2 फाइट्स के बाद लोकार माया से अकेले में मिलता है एंड लोकार बताता है कि वो माया का ग्रैंडफादर है और लोकार कहता है वो बुरा आदमी नहीं है, वो सिर्फ अलग है। अच्छा बैकग्राउंड में काय के डैड लोकार के हाइडआउट में एक बहुत ह्यूज एनर्जी को देख और यहाँ टूर्नामेंट में सेमीफाइनल बैटल में 1 वर्सेस 1 फाइट होती है, जिसमें पहली फाइट तो काय और ज़ेयर के बीच में होती है। ज़ेयर अपनी अदाओं से अच्छा रेड साइक्लोन अटैक से काय को हरा देती है और उसका एक्स रीडर उससे छीनकर दूर फेंक देती है। तभी वहाँ मास्टर्स आ जाते हैं और चीटिंग करने के कारण उसे आउट कर देते हैं और इस प्रकार काय बिना कुछ करे फाइट जीत जाता है। और अगली फाइट में बूमर जेन से हार जाता है और माया टेक्रिस से जीत जाती है। अब फाइनल्स में काय, माया और जेन होते हैं, बट मास्टर्स एकियोन को भी फाइनल में लड़ने का मौका देते हैं। फर्स्ट फाइनल में माया की फाइट एकियोन से होती है, जिसे माया साइक्लोन अटैक से जीत जाती है। और अब सेकंड फाइनल बैटल जेन और काय के बीच में होता है, जो बहुत इंसेन होता है, क्योंकि इस फाइट में जेन गोल्डन ब्रूटागॉन का यूज करता है, जो उसे लोकार ने दिया था। और काय कहता है क्यों रे मादरचोद, और वो भी अपना गोल्डन मेटानॉइड निकाल लेता है। पहले तो जेन कुछ अटैक्स करता है जिसे काय डॉज कर लेता है और काय माइंड शॉक अटैक्स और महाराज अटैक्स के कॉम्बो से उस फाइट को जीत जाता है। फाइनल्स का फाइनल होता है, जिसमें हमारी क्यूटी माया की फाइट हमारे लौंडे काय से होती है और उस फाइट में लोकार माया को भड़का देता है और माया अपनी अंदरूनी कायरू एनर्जी से ओवर पावर्ड हो जाती है, लेकिन हमारा काय उसे जैसे तैसे हरा देता है। तभी वहाँ काय के डैड आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लोकार कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जो हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा। और मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में कहा था कि जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे उसका मनपसंद मॉन्स्टर मिलेगा, तो काय को उसका एक प्लैटिनम मेटानॉइड मिलता है। तो लोकार कौन सा हमला करने की प्लान कर रहा है और ये ब्लैक कायरू क्या है, और क्या इस ब्लैक कायरू से ब्लैक अटैक्स भी किया जा सकता है, वो तो हमें रेड अकाई के सेकंड सीजन में पता चलेगा। तो फटाफट इस वीडियो में 100 कमेंट्स कर दो। 100 कमेंट्स होते ही मैं इस वीडियो का पार्ट 2 ला दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।